दोस्तों आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम मौजू है। वो ये है कि स्विट्ज़रलैंड की एक कंपनी ने एक दवा तैयार की है जो कि एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की मेडिसन है जिसका नाम कुरान की दवा रखा गया है, जो कि बुनियादी तौर पर मोती के मरज़ के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें यह है कि आप बग़ैर मोती के इलाज किए इस दवा को इस्तेमाल करके मोती के मरज़ से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि इसका रिज़ल्ट 99% यानी 100 में से 99% इसका रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करने के बाद बिल्कुल ठीक हो गए हैं। इस दवा को बनाने वाला मिस्री डॉक्टर अब्दुल बासित था, जिसने इसे अपनी बेहतरीन रिसर्च से तैयार किया है। और सबसे अहम बात यह है कि इंसान के पसीने से तैयार की गई है। और ये दवा यूरोप और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाले आंखों के कतरों के तौर पर रजिस्टर्ड भी हो चुकी है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये सब कुछ कैसे मुमकिन हुआ। इसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। ये एक ऐसा वाक़या है जिसने डॉक्टर अब्दुल बासित के अंदर तूफ़ान बर्पा कर दिया और उसको मजबूर कर दिया कि वो इस पर तहकीक करे। और वो इस वाक़े से इतना मुतासर हुआ कि इसे थोड़ा सा समझकर आज इंसानियत की खिदमत कर रहा है। और डॉक्टर अब्दुल बासित बताते हैं कि हुआ कुछ यूं कि वो एक रोज़ कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे और सुबह वो सूरत यूसुफ की आयत नंबर 84 पढ़ रहे थे, जिसमें इस वाक़े का जिक्र था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो के अपनी आंखें गंवा दी थीं, यानी कि आंखों का मोतिया आंखें सफ़ेद हो गई थीं। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता मुबारक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने आंखों पे लगाया तो इनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये एक बहुत ही मौजज़ा था, बहुत बड़ा मौजज़ा था। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान पाक में, जो इस कुरान पाक के ऊपर गौर व फिक्र करता है उसके लिए कुरान मजीद के अंदर बहुत सारी निशानियाँ हैं। और डॉक्टर अब्दुल बासित फरमाते हैं, मैं काफ़ी देर तक गौर व फिक्र करता रहा और सोचता रहा कि कैसे कि ये मुमकिन है, क्या इसके अंदर कोई साइंस या कोई लॉजिक है जो इस तरह मुमकिन हो सके। और इस पॉइंट पर आकर मेरा दिमाग रोशन हुआ और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ते में ऐसी कौन सी चीज़ थी जिससे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई वापस आ गई। और इसमें ऐसी दुनियावी कौन सी चीज़ शामिल थी जिससे जिससे अल्लाह के हुक्म से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई। फिर डॉक्टर अब्दुल बासित ने इंसानी पसीना और मुख्तलिफ केमिकल्स अज्जा पर तहकीकात शुरू कर दी और तकरीबन 35 इफ़ेक्टेड मरीज़ों के ऊपर 2 हफ्तों के लिए रोज़ाना ये दवा इस्तेमाल तकरीबन 99% इससे रिज़ल्ट हासिल हुआ और ये दवा काफ़ी असरमंद साबित हुई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और इससे भी बड़ी कामयाबी ये कुरान पाक का एक मौजज़ा था। अब अमेरिका और यूरोप की कंपनियां इस दवा का पैटर्न नंबर लेकर इस इजादात को दुनिया के सामने लेकर आना चाहती हैं। और उनकी जदीद तहकीक के बाद एक स्विस कंपनी के साथ उनका महदा तय पा गया है। इस दवा को मार्केट के अंदर लेकर आएगी और इस दवा का नाम होगा कुरान की दवा। और दोस्तों, कुरान मजीद के अंदर इस तरह के बहुत सारे मौजज़े छुपे हुए हैं जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। और अल्लाह ताला फरमाता है, जो कुरान मजीद के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। और आज कल हम मुसलमान कुरान मजीद को छोड़कर दूसरी चीज़ों के पीछे भागते हैं। और अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के नई वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।